हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की आपकी जो वीडियो है वो हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों में ही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस रखा है और वीडियो का आप वीडियो के जो सब्जेक्ट है उसी से आपको पता चल गए होंगे कि क्या आप किससे लास्ट तक एंड अप मतलब whom you will end up getting married with, मतलब आपके शादी का किसके साथ होंगे। तो इस रिगार्डिंग है, ये सिंगल के लिए है। चार ऑप्शंस आपके पास है। यहाँ पर लैपिस लाजुली हार्ट है, या ब्लू कलर के हार्ट, पिंक कलर के हार्ट, या रूबी जॉयसाइट रोज क्वार्ट्ज हार्ट, रूबी जॉयसाइट हार्ट, या ग्रीन कलर के हार्ट, या ये एमिथिस्ट हार्ट, या पर्पल कलर के हार्ट। तो ये चारों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट आपको चॉइस करना है। और आपके जो टैरो रीडिंग है उसके सब्जेक्ट लाइन ये है कि whom you will end up getting married with, आप किसके साथ आखिर तक शादी करोगे, वही है इस सब्जेक्ट लाइन। तो आपके चारों में से कोई भी एक हार्ट आपको चॉइस करना है और जो भी हार्ट आप चॉइस करोगे वही आपके रीडिंग है। तो आपके पास 10 सेकेंड्स है एंड आप इनमें से चारों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट चॉइस कीजिए। दिस रीडिंग इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट आई विल से ऑल हिंदी in reading, and at the end of every pile you will get English reading. So you have four choices: lapis lazuli heart, rose quartz heart, ruby joycite heart, and amethyst heart. So within these four heart you have to choose one heart, and that is your reading. That is all about pick a card reading. So choose one of the heart, and the subject of this reading is whom we will end up getting married with. ओके, तो स्टार्ट करेंगे लैपिस लाजुली हार्ट से। जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली हार्ट, उनकी रीडिंग करेंगे कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होंगे। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल गैब्रियल, Wheel of Fortune, Four of Swords, Three of Swords, Nine of Wands, and Seven of Cups। उसके साथ आ रही है द एम्पेरियर, Five of Cups, and Queen of Swords। डेफिनेटली आपके जिस किसी के साथ भी शादी है उस शादी में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल है। शादी से पहले आपके काफ़ी स्ट्रगल रहेंगे। एक बार शादी हो जाएंगे उसके बाद आपके स्ट्रगल सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रगल है। और स्ट्रगल किस लिए है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने जिन्होंने लैपिस लाजुली हार्ट चॉइस किया था, डेफिनेटली ये जो स्ट्रगल है ये कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या डार्क वर्ल्ड की कोई एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। डार्क वुमन डीलिंग इन अ रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। ऐसे लग रहा है कि जिसके साथ आपके शादी होंगे उनके लंबे घने बाल रह सकते हैं, काला ब्लैक कलर के हेयर। तो इवन चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, काफ़ी ज़्यादा लंबे घने बाल हो सकते हैं। उनके हेयर का काफ़ी ज़्यादा केयर करते होंगे वो इंसान, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी के हेयर उनके रहेंगे या हेयर स्टाइल काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ये जो हिडन सीक्रेट्स ये उसी बारे में ही बात हो रही है, जैसे कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक, जो मैंने अभी अभी बोला कि ब्लैक मैजिक के असर है, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर या ब्लैक मैजिक के कोई असर है, दिख रहा है कि उसकी वजह से आपके ऐसे उसी को ही बोला जा रहा है कि हिडन सीक्रेट है, और उस हिडन सीक्रेट की वजह से आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आ रही है, रिलेशनशिप में भी आएंगे। और अगर आप मतलब यहाँ पर तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि लव मैरिज नहीं, यहाँ अरेंज मैरिज ही होगा। और जो भी अरेंज मैरिज होंगे जिस टाइम तक होंगे या जब भी अरेंज मैरिज होंगे तो काफ़ी स्ट्रगल रहेंगे मैरिज से पहले भी। इवन दो इट इज़ एन अरेंज मैरिज,
आपको काफ़ी स्ट्रगल रहेंगे। करियर में भी आपके काफ़ी स्ट्रगल रहा है आगे पीछे, तो यहाँ पर जो स्ट्रगल है आपके कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी के इश्यूज़ है। तो मैं आप लोगों को सजेशन करूँगी कि चैनल में नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो है, उसे आप लोग लगातार लेते रहिए 21 डेज तक, काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेंगे। माइस डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द फ्रेंड्स एंड फैमिली, डेफिनेटली जब भी आपकी शादी होंगी, जो भी लड़का या लड़की रहेंगे उसके फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होंगे। शादी से पहले ही हो जाएंगे, शादी के बाद उतना परेशानी नहीं दिख रहे, लेकिन शादी से पहले बहुत ज़्यादा बाधाएं आपको अतिक्रम करना है और फिर आगे में आपको शादी करने के लिए मिलेंगी। जिसके साथ आपकी शादी होंगे वो इधर तो क्रिएटिव फील्ड के इंसान होंगे, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं या यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या पुलिस आर्मी में है या कोई पब्लिक सर्विस ऑफिसर है, इस तरीक़ा के काम में रहेंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग खुद जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग बेसिकली कम्युनिकेशन फील्ड या आईटी रिलेटेड फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हो, या आप लोग खुद भी यूपीएससी या पब्लिक सर्विस या ग्राम पंचायत इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। 5 ऑफ अटम्प्ट्स की कार्ड आ रही है। ऐसे मुझे लग रहा है कि दिसंबर 5 2021 एक टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके शादी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और डेफिनेटली जब भी शादी होंगे, आपके जो पार्टनर रहेंगे, इवन दो इट इज़ एन अरेंज मैरिज, आपके पार्टनर के फैमिली के तरफ से आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने वाले हैं। कम नहीं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहेगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहेंगे, थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहेगा, और उसके बाद ही ये चीज़ें ठीक ठाक होके शादी होंगी, इवन दो इट इज़ एन अरेंज मैरिज। और ये किस लिए हो रही है? ये इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि आपका, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के असर है, जिसके वजह से अब भी आपकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होते रहते हैं। तो आप लोगों को मैं बोलूँगी कि नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो लीजिए चैनल से 21 डेज या 48 डेज तक, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। तो आपके शादी के टाइम बेसिकली दिसंबर 5 से शुरू हो रही है, फरवरी 5 के बीच में आप लोगों के आपकी शादी के टाइम हो रही है। प्रोवाइडेड इससे पहले आप नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो को कंप्लीट करो, हीलिंग सेशन को कंप्लीट करो, तो आपके ये जो बैलेंस नहीं बन पा रहे हैं आपके बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, वो बैलेंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं। आगे में जिसके साथ शादी होंगे उनके कॉम्प्लेक्शन या उनके हेयर के कलर डार्क ब्लैक होंगे और काफ़ी अच्छे स्टाइल के साथ वो हेयर रखते होंगे, या उनके काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबे घने हेयर हो सकते हैं। ये एक चीज़ बहुत खुल के आ रही है। पर्सनालिटी वाइज वो इंसान गुड लुकिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सनालिटी के रहेंगे और आपसे उम्र में बड़े ही होंगे, आपसे उम्र में छोटे नहीं होंगे। अगर आप एक लड़का हो तो आपके जो लड़की होगी वो आपसे उम्र में छोटी होगी, और अगर आप एक लड़की हो तो आपके जो हस्बैंड है वो आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा होंगे, एज में एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स के गैप रहेंगे आप दोनों की उम्र में। एक्सेप्टेंस आ रही है कि डेफिनेटली वो इंसान आपसे मिलते ही 3 से लेके 4 महीने के अंदर ही आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। किस तरीके से आप लोग मिलोगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के मिलने के चांस सोशल मीडिया में हो रही है, या सोशल गैदरिंग से आप दोनों के मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पार्टी करने की शौकीन हो, डांसिंग एंड सिंगिंग के भी शौकीन हो का कुछ लोग काफ़ी अच्छे से सिंगिंग कर लेते हो या डांस कर लेते हो, या कुछ ना कुछ इसी तरीके से क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड टैलेंट आप लोगों के अंदर है। द मस्कुलाइन, डेफिनेटली ये आपके सोलमेट रहेंगे, जिस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाले हैं सोलमेट रहेंगे। और यहाँ पर एक मस्कुलाइन के जैसा इस तरीका के पर्सनालिटी की इंसान आ रही है, डिवाइन मस्कुलाइन के जैसा। उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रहेगा, जिस इंसान के साथ शादी होगी वो स्पिरिचुअल पर्सन भी रहेगा, और उनके एक अच्छे पर्सनालिटी वाइज काफ़ी
खूबसूरत इंसान रहेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान बेसिकली एक स्पिरिचुअल पर्सन भी रहेगा एज अ कैरेक्टरिस्टिक वाइज। अच्छा, ये एक ऐसे इंसान होंगे जिनको पेट बहुत पसंद है, पेट लवर है, डॉग या बिल्ली या कोई भी, जैसे क्रो को खाना देना, इस तरीक़ा की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सोशल वर्कर है, सोशल वर्क करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीक़ा की इंसान रह सकते हैं। लेकिन आपकी जो ये हिडन सीक्रेट है, ये आपके लाइफ के बहुत सारे चीज़ों को ख़राब कर रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ों को ठीक कीजिए। जैसे कि आपके ब्लैक मैजिक का इश्यूज़ है या डार्क वर्ल्ड के साथ रिलेटेड इश्यूज़ है, उस इश्यूज़ को आपको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी आपके 5 दिसंबर से शुरू करके 2021 से शुरू करके 2022 के 5 फरवरी के बीच में होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी दौरान शादी फिक्स्ड होने की चांसेस है। लेकिन शादी से पहले आगे पीछे आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आगे में और भी कार्ड लेते हैं, ऑरेकल कार्ड, और देखते हैं कि आपके क्या क्या और आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों को कबूतर बहुत पसंद है, वाइट कलर के सफ़ेद कबूतर या सफ़ेद आउल, वाइट कलर के आउल, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इसके शोकेस में या शो पीसेस वगैरह रखते हो। शो पीसेस, इनफैक्ट आप लोग को शो पीसेस रखने की बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हो। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। जिस तरीका के लड़के आप सोचते थे आज तक, या जिस तरीका के लड़की आप सोचते थे, इवन दो अरेंज मैरिज हो रही है, आपको उसी तरीका के इंसान मिलते हुए दिख रहे हैं। वो भी आपको 5 दिसंबर से लेके 5 फरवरी के बीच में ही मिल जाएंगे। आपकी शादी फिक्स्ड हो जाएंगे या आपके इंगेजमेंट हो जाएंगे। इस तरीका से आ रही है। मैं यूनिवर्स से और सजेशन कार्ड लूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ज़रूर वो नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो कीजिए, वीडियो लगातार देखते रहिए, नहीं तो ये इस टाइम में भी निकल जाएंगे और शादी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी के एक असर है आपके ऊपर। द यूनिवर्स वर्क फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन। आप थोड़ा बहुत विमर्श भी रहते हो इस चीज़ों को सोचते हुए कि हाँ, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, एन्जॉय योर सेल्फ इन एनी मोमेंट। आई कैन सरेंडर टू द पावरफुल प्रेजेंस ऑफ लव थ्रू प्रेयर, कॉन्टेम्पशंस एंड स्टिलनेस। तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स में सरेंडर कीजिए, आगे की चीज़ें यूनिवर्स आपके संभाल लेंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, एंड number 3, 30, 21 and 12, number 9, 18 and 27, number 7, 25 and 16, number 5, 23 and 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं F, N, L, V, C, R, E, M, I, K, U, L, S। इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जो लोग हिंदी में रीडिंग देख रहे हो उनके लिए कंप्लीट होती है, और आगे में चलेंगे और रीडिंग करेंगे। जो लोग इंग्लिश में, हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश में जाने से पहले आप लोग चैनल के नीचे में, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लगातार लिखते जाइए। आप लोगों को 3 to 6 मंथ्स में, 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही आपको फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। 3 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग ऑलमोस्ट हर 15 डेज में, 10 to 15 डेज में मैं 3 क्वेश्चन के पर्सनल रीडिंग फ्री देती हूँ, 3 से लेके 5 लोगों को। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, वीडियो के नीचे में लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए। Now for those who doesn't understand Hindi, this is actually your marriage is going to happen between month of
December 5th, 2021 to between February 5th or 15th, 2022. And the person you will get married with, this person would be someone who is doing something related with creative field, or they are into army, police, or something related with public service. And they could be engineers as well, IT engineer, software engineer, hardware engineer, network engineer, something related to IT or non-IT. They could be doing something related with engineering. This person by personality, they would be very masculine personality. They will have very good personality. They would be tall in height and good looking. Also they would have black dark hair, and that would be long dark hair. So this person would be someone who has lots of prosperity in, and wealth. Like they are career wise, they are well settled person. But what I'm seeing, that you guys have some of the negative energy around you, so you need to take out that negative energy. So I would ask you to practice negative cord cutting healing video from my channel. I have mentioned on my channel some of the negative cord cutting videos, so you can take that healing session and cut all the negative things, because there are few negative things or dark world things or black magic things are going on in your life, which is some spell is there which you need to cut off to get married with. Otherwise your marriage would be keep delaying. So to get your marriage on proper time, to get married at the proper time, you need to actually cut all those negative cords. And I'm seeing universe is suggesting you to enjoy your life. Don't think too much, don't worry too much about marriage. Definitely things will happen, fall in place. But before that, I would again say that take the negative cord cutting healing session, because healing is required for you guys. There are some negative energy or some spell energy is there in your life. Because of that, there would be lots of struggle before marriage. Even though you will marry a person who would suddenly enter in your life, and this person will be entering through social media or social gathering, but and you will speak with them for 3-4 months, and you will realize that this is my true soulmate, and you will immediately take a decision to get married with. And the person is quite mature enough, and they would be not younger than you, they would be elder than you in age. I mean to say in age they would be elder than you, not younger than you. And but this person would be mature person, even though there are some family issues, some of the issues would be there before marriage. And if you want to avoid that, that is because of this negative energy going around you, always surrounded around you. So this negative energy you need to cut off to make your marriage process smooth. And here universe is telling, whichever the way you have imagined till date your husband or wife would be, in that way they have arranged a spouse for you. Universe arranged a spouse for you, and they are your soulmate, and they are entering in your life soon. So that is all about this energy. You guys are in sun moon rising, definitely Cancer, Scorpio, Pisces, and Libra, Aquarius, and Gemini, and Aries, Leo, and Sagittarius energy. So that is your energy. Your date of birth could be 1, 10, 19, and 1, 10, 19, and 28, 4, 31, and 13, and 22, and number 5, 23, and 14, number 9, 18, and 27, and number 7, 25, and 16. So that could be your date of birth. So that is all about your marriage and whom you will get married with. We will go to the next reading. अब जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट,
उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ है। हेरोफेंट के कार्ड है, उसके साथ है आपके पेजेस ऑफ वैंड्स, 5 of Wands and 10 of Pentacles and 3 of Swords एंड यहाँ पर मैजिशियन के कार्ड है। और कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ है। यहाँ पर आपके जो कार्ड्स आ रही है इसमें है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज द बैटल वाइजली। सबके साथ झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, ऐसे लग रहा है आप घर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो। और यहाँ पर आपके उसमें दिख रहे हैं कि कार्मिक दोष क्रिएट होते हुए, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ना कुछ शादी के मैटर में जब आपके बात होती है तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके लड़ाई अक्सर हो जाते हैं। और जब आप लड़ाई करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ तो वो बात काफ़ी आगे बढ़ते हैं और फिर पेरेंट्स रोते हैं या कुछ ऐसे कुछ होते हैं जिसके वजह से आपके कार्मिक इश्यूज क्रिएट हो रही है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are. Your relationship will magically transform. ऐसे लग रहा है कि आपकी शादी जिनके साथ होंगे वो एक लव मैरिज ही रहेगा, जिसके साथ आपके अभी रिलेशनशिप है या आप अगर हो सकता है कि आपके साथ सेपरेशन चल रहा है लेकिन पहले रिलेशनशिप था तो उन्हीं के साथ आपके शादी होने की चांसेस आ रही है। लेकिन इस वक्त को मुझे लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन से चल रहे हो और सेपरेशन का कारण यही है कि आप उनके साथ क्रिटिसाइज करके बात करते हो, वो आपके साथ दोनों का ईगो इश्यूज क्लैश बहुत ज़्यादा होती है एक दूसरे के साथ। दोनों ही सक्सेसफुल इंसान हो लेकिन दोनों ही ईगो में चाहते हो एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। कुछ ना कुछ आपके जो रिलेशनशिप का मेजर इश्यूज ही मैं देख रही हूँ कि ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में ईगो इश्यूज है और इस ईगो इश्यूज के वजह से ही आप लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हो। अदरवाइज जिसके साथ आपके अभी सेपरेशन चल रहे हैं और जिसके बारे में आप अभी सोच के ही ये पाइल चॉइस की हो उन्हीं के साथ आपके शादी का है और वो आपके सोलमेट भी है। और शादी का टाइमिंग्स भी मैं बता देती हूँ कि कब तक आपके शादी की टाइमिंग्स हो रही है कि आपकी शादी कब तक है उनके साथ। May 2020, May this year, May is almost gone। तो मई 2022 का एक टाइम रहेंगे जिस टाइम से आपके टाइम शुरू होंगे इस इंसान के साथ शादी करने के लिए। मई से लेके सितंबर 2022 के बीच में आप दोनों की शादी डेफिनेटली हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है जिनके साथ अभी आप लव रिलेशनशिप में हो उन्हीं के साथ ही शादी होने की चांसेस आ रही है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मैं देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हो, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, कोई ना कोई पब्लिक सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एचआर एडमिन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, इस तरीका के काम आप लोग ज़्यादातर लोग करते हो। और आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियल फील्ड रिलेटेड काम करते हैं या कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है। मुझे लगता है कि कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर होगा, अच्छी पोजीशन में है।
एंड बी एवर ऑफ ग्रेट प्राइड। डेफिनेटली आप दोनों में ही एक प्राइड जो है, ये कार्ड देखे, ये कार्ड बहुत क्लियरली बता रहे दोनों में ही ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के ईगो इश्यूज चलते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों के छोटे मोटे लड़ाई हो जाती है। करियर में आप दोनों ही सक्सेसफुल इंसान हो और करियर के सक्सेस के वजह से ही दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा इन सारी चीज़ों में आप उलझे रहते हो। तो वो चीज़ों को हटाने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप उन चीज़ों को हटाओ, अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। डेफिनेटली ये कार्ड जो है, ये शादी के मैटर में जब आते हैं, इसके मतलब ये है कि अगर आप जिस इंसान को चाहते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, जिस इंसान से आपको प्यार है उससे शादी करना चाहते हो, तो एक दूसरे के ऊपर एफर्ट दो, एक दूसरे के लिए एफर्ट दो, एक दूसरे के साथ रहने के लिए एफर्ट दो, तो काफ़ी सारे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखते हैं कि यूनिवर्सल मैसेज क्या कहते हैं यहाँ पर। यू ब्रिंग पीस टू मी। आपको यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो उनके साथ आप पीसफुल रहो, थोड़ा पीस बना के रखो और शांति बना के रखो। पीस मतलब शांति बना के रखो। एंड यहाँ पर है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। जो इंसान आपके साथ है और जिनके साथ आपके शादी के बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड भी है। आप लोगों में से कुछ लोग जो जूते के बहुत शौकीन हो, वैराइटीज टाइप ऑफ जूते रखे हुए हैं, मैं देख रही हूँ जूते के लिए मतलब आपके शूज़ के लिए एक अलग सा कबर्ड भी बना हुआ है। तो जूते के शौकीन लोग हो। मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ, ओरेकल कार्ड्स में देखना चाहती हूँ कि इतना ईगो इश्यूज क्यों है, क्या कोई पास्ट लाइफ के कार्मिक इश्यूज है, कुछ है जिसके वजह से इतना ईगो इश्यूज आप दोनों के बीच में आए हुए हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ। पेशेंस, एवरीथिंग सून विल कम टू लाइट एंड देन यू विल सी थिंग्स विल बी राइट। तो डेफिनेटली आपके पेशेंस लेवल जो है बहुत कम है, आप दोनों के बीच में ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो में जाते हो एक दूसरे के साथ। तो अगर आप ये ईगो इश्यूज छोड़ के कि मैं बड़ा हूँ या मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, तुम मेरे से छोटे हो, इस तरीक़ा के जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बेवकूफ़ वाला चीज़ें, ये चीज़ों को अगर आप ख़त्म कर दोगे एक दूसरे के बीच में से, तो आप दोनों की शादी हो सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों के बहुत ही छोटे छोटे मैटर में लड़ाई झगड़ा करके आप लोग चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। और मैं यही बताऊंगी कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों को एक तरफ करके और आप लोगों को ईगो इश्यूज़ को एक तरफ रख के और आप लोगों को शादी करने की सोचना चाहिए। आप लोगों में से कुछ लोगों को सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लंबे घने लंबे बाल है और मैनेज नहीं कर पा रहे हो बालों को अच्छे ढंग से, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, हेयर फॉल की इश्यूज़ है या डैंड्रफ की इश्यूज़ है। तो काफ़ी परेशान थे 2-3 दिन पहले से भी कि मुझे हेयर फॉल इतना क्यों हो रही है या डैंड्रफ की इश्यूज़ इतना क्यों हो रही है, लेकिन काफ़ी लंबे घने बाल है। तो मैं एग्जैक्टली सुन पा रही हूँ कि कोई बोल रहा है कि यार मेरे हेयर इतना ख़राब होते जा रहे हैं आजकल, तो पोल्यूशन की वजह से भी हो सकते हैं। तो हेयर केयर कीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो उससे लड़ाई झगड़ा करना बंद कीजिए। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो एरीज लियो एंड सैजी, वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड डेफिनेटली आप लोगों का एनर्जी आ रही है लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी। और यहाँ पर आप लोगों के जो पार्टनर हैं उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं EBCARPISMGNLYT पी। इनमें से आपके फर्स्ट या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, एंड नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। जो लोग आप लोग हिंदी में रीडिंग देख रहे हो, और इसके आगे में इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। जो लोग इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आती है, कुछ लोगों को हिंदी नहीं समझ में आते हैं, उनके लिए इंग्लिश रीडिंग करेंगे। उससे पहले आप लोग जाने से पहले मैं बता देती हूँ, चैनल में फ्री रीडिंग देती हूँ मैं हर 15 डेज़ में। आप लोग उसको बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू
सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए जो भी कम्युनिटी पेज के पोस्ट होती है, एंड वीडियो के नीचे में लिखिए, हर वीडियो के नीचे में लिखते जाइए। आपको आसानी से 2 to 3 months में 3 क्वेश्चन के फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। Now for those who doesn't understand Hindi, for those actually you guys are getting married with someone whom you are thinking about, or you are in relationship, and you were in relationship and now there is a separation going on. Relationship is quite good, like you have this soulmate connection with this person, but you both have ego issues, like you are also career wise successful person, and that person, other person, your partner is also career wise successful, so both of your ego clashes, and because this ego clashes you both go into a pride zone, like you are very proud of yourself, whatever you have done, and he or she is also very proud of themselves. Because of this proudness, or because of this things, there is a jealousy between both of you in regarding your career prospects, and that is why you both cannot deal with each other. There are lots of ego clashes, and you both are going through some separation since last 4 to 5 months. You are going through some separation, or some 20-21 days you are going through some separation. So you both can easily work out in these small things, and you can get married with each other, because you both are true soulmate, and definitely you will make a good couple in future. And the marriage time is coming like May 2022 to between September 2022. Just leave these ego issues behind, and compromise and adjust, and I am quite sure you both can get married with each other. Where there is love, there can be a little bit compromise things also, like you can compromise a bit or adjust a bit, because you love that person and that person also loves you. And your partner, definitely universe is telling you to increase your effort in this relationship, to adjust a bit, to compromise a bit, and things will definitely change. Your partner is basically your best friend. So here this card says that your partner is your best friend. They think you as their best friend, and if you are getting married to your best friend, that would be the best thing in your life. And here they say that you need to make peace with your partner. So if you are not talking to him or her for some of the other reason, I would suggest you to talk to them immediate basis and make peace with them. And there are all lame excuses and all this small and ignorable fight which you can ignore clearly. You guys are working as a working in communication field, you and your partner both, or financial field, something related with communication field or financial field. Some of you guys are even spiritual, even from spiritual field. I am seeing that you guys are in sun moon rising. You guys are Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, and Sagittarius energy, and Libra, Aquarius, and Gemini energy. Your partner's names, first or last letter could be something like E, M, R, B, A, C, T, Y, G, P. So that would be your partner's first or last letter of the name. Date of birth could be something like 7, 25, and 16, 1, 10, 19, and 28, 5, 23, and 14, 3, 30, 21, and 12. So that could be your date of birth. So what you need to do, you need to have lots of patience, and where there is love, true love occurs, there won't be any ego. I believe there should not be any room for ego, so you have to leave your ego behind and compromise a little and adjust a little for your partner. So that is all about your reading, and you are definitely getting married with this person between May 2022 to September 2022. All you need to do, you need to just leave behind these ego issues and just talk to them clearly and communicate with them clearly. So here this reading ends, and we will go to the next reading.
अभी जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जॉयसाइट हार्ट, उनकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग आते हैं। Mice, discord among the friends and family. Bat, take care, enemies are working against you. Indecisiveness, allowing your life to ramble. तो पहले कार्ड देख लेते हैं सारे कार्ड्स कैसे आ रही है, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग जिनके साथ अभी हो वो बहुत ही ज़्यादा चालू इंसान है, आप लोगों को कई हद तक धोखा भी दे रहे हैं। जिस इंसान के साथ अभी आप हो उस रिलेशनशिप को आप सोच रहे हो कि प्रॉस्पेक्ट है, शादी होना है, लेकिन उस रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ नहीं होना है। तो टावर की कार्ड, डेफिनेटली आप जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में हो उनके साथ रिलेशनशिप ज़्यादा दिन के लिए है नहीं, वो जल्द से जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। एक लड़ाई होगा, बहुत भयंकर लड़ाई होंगे और उसके बाद जल्द से जल्द ही ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप। सन की कार्ड आ रही है, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जल्द से जल्द आपके एस ऑफ वैंड्स, सन कार्ड, एस ऑफ वैंड्स की कार्ड and then 9 of coins, and यहाँ पर है पैलेसेस ऑफ शूट्स एंड किंग ऑफ शूट्स। Five of Wands, Ace of Swords, Pages of Coins, High Priestess। जिस इंसान के साथ आप सोच रहे हो कि आपके बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि उस इंसान के साथ आपके शादी होने की चांसेस कुछ नहीं है। उस इंसान के लाइफ में कोई और ऑलरेडी है और वो मतलब हो सकता है कि वो शादीशुदा भी है, आपसे छुपा के रखा है, लेकिन डेफिनेटली आपके जिनके साथ शादी होगा वो बहुत ही एक हाई पोजीशन होल्ड करते होंगे, कोई ना कोई कंपनी में बहुत हाई लेवल की पोजीशन होल्ड कर रहा है और वो एक ऐसे इंसान है, बहुत मुफट इंसान है। मतलब एक ऐसे इंसान जिसमें से आप रोमांटिक होना या आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचना, ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और सच्चा मुंहफट इंसान है। मतलब मुंह के ऊपर सब कुछ बोल देते, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, सच्चा है, ऑनेस्ट है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि वो आपको कैंडल लाइट डिनर कराएंगे या घूमने लेके जाएंगे या दोनों ट्रैवलिंग करोगे, कुछ फन करोगे, तो इस तरीका की सिचुएशन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करेंगे वो इंसान। डिटैच हो जाइए, जिस इंसान के साथ आप हो अभी उस इंसान से डिटैच हो जाइए और हीलिंग करिए, आपने हीलिंग करिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि ब्लॉसम्स की कार्ड आ रही है कि आपके आगे के लाइफ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो इंसान मुफट भी है तो भी आपके आगे के लाइफ उस इंसान के साथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लाइफ गुजारोगे उस इंसान के साथ। देखते हैं कब तक आपकी शादी है। सीक द ट्रूथ,
सच्चाई को जानिए। आपको डेफिनेटली पता है जिस इंसान के साथ आप अभी प्रोस्पेक्ट सोच रहे हो उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और वो आपको झूठ बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है, धोखा दे रहे हैं। हार्ट चक्र को हीलिंग करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर हीलिंग बिगन्स के साथ ही मैं रखूँगी क्योंकि आपके हार्ट चक्र हीलिंग के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डे ड्रीम्स एंड डिसीशंस। सोते हुए डिसीजन मत लीजिए। इस कार्ड के मतलब ही है कि सोते हुए डिसीजन मत लीजिए, सोए सोए लेटे लेटे डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन लेना है तो प्रॉपरली डिसीजन लीजिए और डे ड्रीम्स करके डिसीजन मत लीजिए। जिस इंसान के साथ आप शादी का सोच रहे हो उनके साथ आपके भविष्य नहीं है। अगर आप शादी करते हो तो भी आपको धोखा मिलेंगे। हो सकता है कि वो शादीशुदा है ऑलरेडी वो इंसान और आपको धोखा दे रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है, या आपको पता है फिर भी आप सोच रहे हो कि उनके साथ शादी होगा, तो वो आपके गलत फहमी है। 9 ऑफ स्प्रिंग्स। डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपके शादी का टाइम शुरू हो रहे 2022 के अप्रैल 10 से शुरू करके, अप्रैल 10 से शुरू करके अप्रैल मई जून, अप्रैल नहीं मार्च 10 से शुरू करके अप्रैल मई जून 10 के बीच में आपके शादी हो जाएगी, या आपके एंगेजमेंट या शादी फिक्स्ड हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे लव मैरिज नहीं दिख रहा है, मुझे अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको हार्ट चक्र हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हार्ट चक्र को हील कीजिए और अपने आप को हीलिंग दीजिए और डिटैच हो जाइए। जिस इंसान के साथ आप अभी हो उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं आपके साथ, उनके कुछ भी सही नहीं चल रहे हैं। वहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज भी है, तो वहाँ पर अगर आपको वहाँ से कमिटमेंट मिल भी रहे तो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि उस रिलेशनशिप को जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए, क्योंकि उस रिलेशनशिप में आपके कोई भविष्य नहीं है। जो भविष्य है आपको किसी और के साथ है, वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत वेल सेटल इंसान है, गुड लुकिंग भी है, लेकिन ऐसे इंसान है जो बहुत मुफट है, मतलब मुंह के ऊपर बातें कर बोल देते हैं, काट थ्रोट है, जैसे कि ऐसे लगता है कि उनके टांग जैसे है, रेजर के जैसा शार्प है। जब बोलते हैं तो लोगों को दुख होते हैं, लेकिन सच बोलते हैं, सच बोलने वाला, सीधा मुंह के ऊपर बात करने वाला, इस तरीका के इंसान है। तो ऐसे इंसान खराब नहीं होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है जो मुंह के ऊपर बोल देते हैं। एक तरीके से ये एक अच्छा लक्षण है कि हाँ ठीक है, कोई इंसान से स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। तो मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करूंगी कि ये इंसान आपके लाइफ में अगस्त सितंबर तक आ जाएगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे कि आप किसी न किसी फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, या कोई मैरिज ब्यूरो थ्रू, जैसे कि किसी न किसी को बोलोगे आप, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ मेरी बेटी के लिए या बेटा के लिए शादी के लिए देख रहे हैं, और उसके थ्रू कुछ ना कुछ जानने वाले के थ्रू ये प्रपोजल आएंगे और इस प्रपोजल में आपको बहुत ज़्यादा आपके खुशियाँ है। ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए प्रोटेक्टिव है, थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं। बाकी ये इंसान थोड़ा मुफट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, कभी कभी ऐसे बातें कर सकते हैं जिसमें आपको दुख पहुंचे, लेकिन इंसान खराब नहीं है, इंसान अच्छा है, दिखने में अच्छे है, वेल सक्सेसफुल इंसान है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई अच्छे बड़े ऑफिसर के काम करते होंगे, ऑफिसर रैंक के काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, चाहे पब्लिक सर्विस ऑफिसर या IAS IPS ऑफिसर, इस तरीका के काम करते होंगे, या कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो भी वाइस प्रेसिडेंट लेवल, जनरल मैनेजर लेवल, इस लेवल में काम करने वाला इंसान रहेगा। काफ़ी सही इंसान है, काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी पैसा है इनके पास। तो ये जो लोग हैं, इस इंसान के साथ आप काफ़ी खुश रहोगे। बस ये है, सन कार्ड आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, आगे की लाइफ आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं इस इंसान के साथ। कैरेक्टरिस्टिक वाइज मैंने आप लोगों को बोल ही दिया कि थोड़ा मुफट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, आपको भी दुख पहुंचा सकते हैं कभी कभी, लेकिन आपके अभी के जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है उससे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं, काफ़ी मैनिपुलेशन करते हैं। दूसरे कोई लड़की या लड़का भी उनके लाइफ में है, थर्ड पार्टी है, और हर चीज़ों में वो आपको झूठ बोल रहे हैं, और ऐसे इंसान के साथ शादी करके भी कोई खुश नहीं रह सकते। तो आई विल सजेस्ट यू टू गेट मैरी विद दिस पर्सन, जो आपके लाइफ में आगे के लिए अगस्त सितंबर में एंटर कर रहे हैं, और उनके साथ शादी का टाइम आपके बन रहा है मार्च
10th से लेके जून 10th के बीच में 2022, तो उन्हीं के साथ आपके न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। और डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग कीजिए और अच्छे तरीके से उनके साथ सारे रिलेशनशिप को निभाइए। जो अभी के जो पर्सन आपके लाइफ में है वो सही इंसान नहीं है, उनको जितना जल्दी हो सके अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़िए और हीलिंग शुरू कीजिए, अपने हार्ट चक्र का हीलिंग कीजिए। 31 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हीलिंग के एनर्जी रखा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि वो हीलिंग के वीडियो देखिए और हीलिंग लीजिए, हीलिंग सेशन लेते रहिए। आइए देखते हैं कि क्या आपके सजेशन कार्ड आ रही है यूनिवर्स के तरफ से। और आप लोगों के जो पार्टनर रहेंगे वो डेफिनेटली सन मून राइजिंग में उनके जोडियक साइन रहेंगे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड और वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। आप लोग खुद जो हो, आप लोग एरीज, लियो, सैजी के एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 9, 18 एंड 27 एंड definitely number 4, 13, 22 and 31। सो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके पार्टनर या जिनके साथ शादी होंगे उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते KSTHRUCN, इनमें से हो सकते हैं। यू नेवर गिवन अप ऑन मी, यू रेस्पेक्ट माई डिसीशंस। ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स ने एक डिसीजन लिया है, ठीक है। आप कभी भी यूनिवर्स के बातों को ठुकराए नहीं है और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप समझ सकते हो कि जो यूनिवर्स करते हैं वो बेहतर करते हैं आपके लिए। तो ये यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए आ रही है कि आपके पहले तो आप लोग जब फ़ोन में बातें करते हो आपके वॉइस बहुत अच्छा है। ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही है कि हाँ आपकी वॉइस जो है बहुत ही काम और अच्छी वॉइस की आप वॉइस से बात करते हो, आपकी काफ़ी खूबसूरत वॉइस है। हो सकता है कि आप लोग सिंगर हो और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने कभी भी यूनिवर्स के बातों या डिसीजन को टाले नहीं हो। कुछ ना कुछ तरीके से आप लोग की स्पिरिचुअलिटी में हो जिसके वजह से आपने कभी भी यूनिवर्स के बात को टाले नहीं हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप आगे में भी यूनिवर्स के बातों को मत टालिए। यूनिवर्स जानते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है और वो आपको द बेस्ट पर्सन आपके लाइफ में दे रही है। आपके लाइफ में द बेस्ट पर्सन आ रही है, एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान अब भी है उसको जितने जल्दी हो सके गिव अप कर दीजिए क्योंकि वो आपके पार्टनर नहीं है। डेफिनेटली उनके साथ आपके शादी का कोई चांसेस नहीं है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। जिन्होंने एक्चुअली हिंदी में रीडिंग कर रही थी जिनके लिए, अब जो है आगे की रीडिंग रहेगा इंग्लिश में। सेम रीडिंग इंग्लिश में मैं बताऊंगी। उससे पहले आप लोग जाने से पहले कि आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो के नीचे में कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते जाइए। आपको 3 क्वेश्चन के फ्री रीडिंग मिल सकते हैं, हर 15 डेज में मिलते हैं। लगातार लिखते जाओगे तो 2 to 3 मंथ्स में आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। अब जो लोग हिंदी नहीं समझते, फॉर देम इन इंग्लिश, बेसिकली यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप नाउ। The person you love, they don't love you. They have someone else in their life and they are definitely cheating you, and in future you will get to know that they are cheating you. They are actually juggling here, there. They have more than one person in their life. So they are not serious about you. Probably they will never marry you. If you are thinking for commitment, they will never give you commitment. And even though they give you commitment, they would be not
that great person for you. They are not suitable person for you. So now what I am seeing, universe is asking you to detach from this energy, well, basically that person. And there would be another person who would enter in your life on month of August 2021, and you can definitely get married with this person from March 10 2022 to June 10th 2022. In between you can get commitment, or you will get engaged or get married with this person. This person by nature, they would be very cutthroat person, like they would speak straightforward. They always don't speak very pleasant words, or polite words. They are not polite in nature. They are someone, they are not diplomatic. They don't talk diplomatic. They are someone who talks very straightforward. Sometimes when they speak, you don't feel good, but they are good from heart. And this person is definitely is someone who protects you, who will love you, and who would be little possessive in love. So that is how they are by nature. They would hold a very good position, either they working for private sector or government sector. They would definitely hold a good position. They would have lots of money. They are independent person, but they are someone who doesn't speak pleasant all the time. You would not like their words all the time, but definitely they are someone, they are honest to their work. They are honest to other person in relationship. They speak cutthroat. They speak very straightforward. So that is how they are. Looks wise, they are good looking, masculine type of body. They have good physique, good tall, good looking person. If you are looking for a girl, or then looks wise, they have beautiful hair, and they are very calm in personality. They are little bit of chubby, like they are a little bit of curvy figured people, but they are quite good looking and independent person, and they are also holding a good position. And they are quite attracted towards jewelries. They like to dress up well. They like to wear good jewelries, good watches, good shoes. So they are quite fashion conscious person. So that would be their on their personality wise. They would be like this. And I would suggest you not to go for the person whom you are in relationship with now, and definitely heal your heart chakra. That is the message, main message. And the person whom you will marry, or who will be willing to give you commitment, they are about to enter in your life on month of August September, and they would definitely marry you after 2022 March to 10th. So that is what about this reading. The person whom you will marry, they would be in zodiac sign Libra, Aquarius or Gemini, and Virgo, Taurus and Capricorn, Sun, Moon, Rising. And you guys are in Leo, Aries or Sagittarius energy. I feel the person whom you will marry, their first or last letter name would be S, K, T, U, R, H, E, D, Y, so N, M. So that would be their first or last letter of the name. And that is all about this reading. Let's go to the next file quickly. Last but not the least, those who choose purple color heart. Purple color heart.
the hanged woman, the hanged woman, and king of coins, four of coins, nine of wands, five of swords, the devil. मुझे ऐसे लगता है कि आपके जिनके साथ शादी होगा वो डेफिनेटली आपके लिए लॉयल, ट्रूथफुल, काफ़ी अच्छे से आपके बारे में सोचने वाला इंसान, जो किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के जो नेचर है उस तरीका के नेचर के इंसान होंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए, और उनके साथ मुलाकात भी आपके इंटरनेट बेस में ही होगी, चाहे इंटरनेट के ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो शादी.com, जीवनसाथी.com, भारत मैट्रिमोनी.com से आए, या कुछ भी इंटरनेट में फेसबुक से मिले, इंस्टाग्राम से मिले, लेकिन आपके साथ उनके मुलाकात भी उसी तरीके से होंगे। पर्सनालिटी वाइज भी काफ़ी गुड लुकिंग इंसान रहेंगे। अगर लड़की है तो काफ़ी चार्मिंग, गुड लुकिंग रहेगी, काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगी। लड़का है तो काफ़ी गुड लुकिंग, स्मोकिंग हॉट पर्सनालिटी रहेंगे। और इनके साथ आप अपने जीवन की जो लाइफ पाथ है वो भी आप पूरा करोगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ रही है। फ़िलहाल के लिए आपके फोकस आपके स्पिरिचुअल लाइफ होना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ डार्क वर्ल्ड की एनर्जी है, डार्कनेस की एनर्जी यहाँ पर हैंग्ड वुमन की आ रही है, फोर ऑफ कॉइन्स की कार्ड आ रही है, फाइव ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ जो नेगेटिव एनर्जीज है और आपके एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग होना बाकी है, तो वो चीज़ आपके होना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस, थोड़ा आपको पेशेंसफुली वेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपको वेट कम से कम 2 साल है, आगे के 2 साल वेट करने के बाद, 2 इयर्स के बाद ही आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं। फिलहाल के लिए आपकी शादी के चांसेस नहीं बन रही है, तो आगे के कम से कम 2 इयर्स के वेट है आपके, उसके बाद ही शादी का चांसेस आपके बनते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल इमीडिएट बेसिस में आपकी शादी नहीं है, कम से कम 2023-24 के बाद ही आपके शादी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम आपके इतना कुछ खास नहीं है। इस इंसान के साथ मुलाकात भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके अभी तक नहीं हुआ है। इस इंसान के साथ मुलाकात आपके होंगे आगे के टाइम में, इंटरनेट से ही होगा, चाहे आपको फेसबुक में मिले, इंस्टाग्राम में मिले, या इंटरनेट बेस्ड कोई मैरिज पोर्टल में मिल जाए, या डेटिंग साइट में मिल जाए, लेकिन आपके साथ मुलाकात इनके साथ ऐसे ही होंगे। और लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पर आपके शादी अभी फ़िलहाल के लिए है ही नहीं, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं खींचूंगी इस रीडिंग को, क्योंकि शादी का आपके आपके अभी दिखाई दे रहे हैं कि फोकस जो है आपके, मेजरली आपके फोकस होना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि आपके अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। 2 इयर्स लगेंगे आपको एक स्पिरिचुअल लेवल में पहुंचने के लिए, क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके आगे के टाइम के लिए एक ऐसे स्पिरिचुअल पाथ लोगे जहां पर आप दोनों का ही एक बड़ी कोई लाइफ पर्पस है जो स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड है, वो लाइफ पर्पस आप दोनों पूरा करोगे। आपके पार्टनर भी काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे और काफ़ी फेथफुल, गुड लुकिंग, अच्छे पोजीशन में रहने वाले इंसान होंगे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, या आईटी सेक्टर्स के हो सकते हैं, या ये इंसान जो है कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छे बिजनेस करते होंगे, आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं, या फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्गेज कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इस तरीका के काम कर सकते हैं। तो इस तरीका के ही आपके, और आप लोग जो है, आप लोग इधर तो गवर्नमेंट सर्विस में हो, या आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हो, या अपना ही कुछ ना कुछ करते हो, क्रिएटिव रिलेटेड काम कर रहे हो। और मुझे जो लग रहा है कि आपके पार्टनर जो होंगे वो अभी तो आ नहीं रहे, उनके आते आते एंटर करते करते भी 2023 के स्टार्टिंग होगा, तो उस टाइम में वो आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए आपके फोकस जो है स्पिरिचुअलिटी में ही होना ज़रूरी है, क्योंकि यू आर मेन टू बी फॉलो अ स्पिरिचुअल पाथ, तो वो ही दिखाई दे रहे हैं। और अब भी फ़िलहाल के लिए आगे के 14 मंथ्स तक
मतलब 1 से 1.5 साल तक आपके काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होना होगा। और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो डार्क वर्ल्ड के एनर्जी कोई स्पेल होगा या कुछ भी जिस तरीके के डार्क वर्ल्ड के एनर्जी है आपके लाइफ में, वो एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपके शादी होने की चांसेस बनेंगे। आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप लोग खुद लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई की एनर्जी हो, या कैप्रिकॉर्न के एनर्जी हो सकते हो, या आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी। और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ है नंबर 5, 14 एंड 23, 8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27 एंड 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके पार्टनर के फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं D, K, S, F, U, C, P, T, H, A, I, G, N। इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अब भी फिलहाल के लिए मैं बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस नहीं करके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, वही आपके लिए अच्छा रहेंगे। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। और आगे के देखेंगे कि रीडिंग जिनको हिंदी नहीं आता है उनके लिए इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। For those who doesn't understand Hindi, for them in English, basically this is not the right time to get married with. You would definitely get married with someone, but that would happen only after 2 years. This is the times for your spiritual awakening. The person whom you will get married with, they would be by nature they would be very loyal person. They have immense property and immense of money, and financially they are very stable. They would be from some financial background person, like they would be working for some bank, mortgage company, insurance company, or chartered accountant or cost accountant, kind of finance related work, or IT field related work, or communication field related work they would be doing. You guys are also from IT related, you are doing IT related work or communication field related work, or you guys are government employees. And this person would be personality wise definitely a good looking person, and you and him or you and her both will achieve some great do some great activities towards spirituality. So you have a life path to follow. You both will follow together and achieve some goal and achieve some life path, and a greater path or greater spiritual things you will achieve, greater spiritual aim you will achieve. So you will do some great work, but currently you need to focus on your own self growth or self healing, because I am seeing that there are some energy which is dark world energy is going around you, some spell energy or something is there which is not allowing you to spiritually focused or spiritually awaken. So if you want your spiritual awakening would happen, if you want to grow in your life, you have to take out this dark world energy, heal yourself, give some time for meditation, and for next 1 year at least focus on yourself, focus on you, focus on self love. And I think things would change slowly, gradually things will change. You will change by nature, and this person would definitely enter in starting of 2023 or end of 2023 in your life. This is the time to keep patience. So that is all about this reading. Your partner would be in Sun, Moon, Rising, Virgo, Taurus, and Capricorn. You are in Sun, Moon, Rising, Libra, Aquarius, or Gemini energy, or Aries, Leo, and Saggy energy, or Capricorn's energy. Your partner's name's first or last letter of the name could be S, G, I, D, K, S, N, F, C, U, P, A, H, R. So that could be your partner's first or last letter of the name. Along with this, I am completing this reading. Hopefully you liked my reading. Let me know in comment section. Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.